Hello everyone, welcome to the Maurya FT classes. This is Rinku Maurya. Assessment year 23 और 24 की ITR फाइलिंग की डेट निकल चुकी है। अब आपको तैयारी करनी है असेसमेंट ईयर 24 और 25 की। जिन लोगों ने अभी तक ITR अपनी 23-24 की फ़ाइल नहीं की है, उनके पास अभी भी मौका है कि वो अपडेटेड ITR U के थ्रू अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो 24 और 25 में गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफ़ी सारे डिडक्शंस इसमें अवेलेबल करा दिए हैं। हर साल इसमें चेंजेस होता रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम को अडॉप्ट कर सकें। इस साल भी न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस कर रखे हैं। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24 और 25 की ITR जब आप इस बार फाइल करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट मोड में देखने को मिलेगा। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि ITR अपनी फाइल करनी है तो आपको वहाँ पे ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप अपनी ITR को फाइल नहीं करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में, तो आपको 31 मार्च 2024 तक जो भी डिडक्शंस हैं आपको क्लेम करने हैं, उसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं वो आप 31 मार्च 2024 तक आप कर लें। ये जो इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शंस आप 80C में लेते हैं या फिर आप 80D में लेते हैं, 80DDB में लेते हैं, 80G में आप डोनेशन का क्लेम करते हैं, तो ये सारे डिडक्शंस को यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2024 तक अपना सब कुछ कर लेना है। इसके अलावा यदि आपको कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना है तो फिर आपको न्यू टैक्स रेजिम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ हैं, कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट न्यू टैक्स रेजिम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में जो आपको बेनिफिट असेसमेंट ईयर 24 और 25 में देखने को मिलेगी वो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। पहले ये एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक की हुआ करती थी जिसकी एज 60 ईयर्स या उसके नीचे है। उसके बाद 3 लाख की हुआ करती थी सीनियर सिटीजन के लिए, और जो सुपर सीनियर सिटीजन थे उनके लिए 5 लाख तक की हुआ करती थी। लेकिन असेसमेंट ईयर 24 और 25 से जो लोग न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR फाइल करेंगे, सभी टैक्स पेयर के लिए, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए 3 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। यहाँ तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड जो यहाँ पे बेनिफिट मिल रही है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर। आप सभी जानते हैं कि जो लोग पेंशनर हैं वो अपनी ITR में सैलरी इनकम में अपनी पेंशन को दिखाते हैं, और जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं और पेंशनर्स हैं उनको 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें देखने को मिलेगा। पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता था, जो कि पिछले असेसमेंट ईयर में ये डिडक्शंस अवेलेबल नहीं था न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 24 और 25 असेसमेंट ईयर में कर दिया गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको ये डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स पे जो छूट मिलती थी आपको वो छूट असेसमेंट ईयर 24 और 25 में न्यू टैक्स रेजिम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको रिबेट पहले 12,500 मिलता था। यदि आपकी टोटल इनकम डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद 5 लाख तक आती थी तो आपको 12,500 का डिडक्शन मिल जाता था, वहाँ रिबेट मिल जाता था सेक्शन 87A में, और आपकी ITR वहाँ पे नील हो जाती थी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब ये जो लिमिट है 87A का, ये 25,000 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया एक बार हम उससे देख लेते हैं। तो 87A में जो टोटल इनकम की जो लिमिट थी वो 7 लाख रुपए कर दी गई है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका पहले 5 लाख तक था पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में, अब ये लिमिट 7 लाख तक बढ़ा दी है। तो 7 लाख तक में जो भी आपका टैक्स आएगा वो 87A में रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रेजिम का वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। यदि आपकी इनकम 3 लाख तक है तो नील टैक्स लगेगा। यदि 3 से 6 लाख तक है तो 5% का रेट है, जो कि 15,000 रुपये आपका टैक्स अमाउंट आएगा। लेकिन ये 15,000 आपका 87A में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी रिबेट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 9 लाख में 10% का रेट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको 87A में 7 लाख तक का लिमिट मिल रहा है जिसपे कि आपको रिबेट मिलेगा। तो 6 लाख तक 15,000 आपका टैक्स यहाँ पे बना, और यहाँ से 1 लाख इस स्लैब रेट में से आप ले लीजिए तो 10,000 रुपये आपका यहाँ से बना।
तो इसका मतलब है कि 15,000 ये और 10,000 ये दोनों मिला के आपका 25,000 रुपये 87A में रिबेट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाता है। तो हम ये मान के चलें कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो टोटल एग्जेम्प्टेड इनकम है वो 7 लाख रुपए है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन डिडक्शन इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। ये जो डिडक्शन था ये ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल होता था। पेंशन इनकम जनरली सैलरी इनकम में टैक्सेबल होती है, लेकिन इन केस यदि असेसी डेथ कर जाता है तो ऐसे केस में जो फैमिली पेंशन मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, लेकिन उसका जो एग्जेम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, वो 15,000 रुपये और जो पेंशन अमाउंट आपको मिला है उसका 1/3 दोनों में से जो कम होगा वो आपका डिडक्शन में चला जाएगा। बाकी रेस्ट अमाउंट आपका टैक्सेबल आपके हैंड में होगा। तो ये न्यू टैक्स रेजिम में देखने को मिल रहा है। और एग्जेम्पशन की बात की जाए तो कुछ एग्जेम्पशंस भी सैलरीड एम्प्लॉय को यहाँ पे अलाउ किए गए हैं। जैसे यहाँ पे वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आप लेते हो तो आपको सेक्शन 10(10)(c) में जो भी एग्जेम्पशन पहले मिलता था वो एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। ग्रेच्युटी का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एग्जेम्पशन और लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10(10)(a) में आपको लीव इनकैशमेंट का भी एग्जेम्पशन यहाँ मिल रहा है। जो लोग स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले भी मिलता था और इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस हो गया और डेली अलाउंस हो गया जो कि अभी भी न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है, उसका आपको एग्जेम्पशन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिडक्शन की ओर। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट एनपीएस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD2 अंडर सेक्शन 80 CCS2। अब यहाँ पे जो चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 80C का डिडक्शन, 80D का, 80DD का, 80DDB का डिडक्शन, ठीक है, ये सारे डिडक्शंस आप क्लेम करते थे जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आते थे जो आप करते थे। LIC का हो गया, उसके बाद पेंशन का हो गया, PPF हो गया। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे चैप्टर 6A का डिडक्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो डिडक्शन ही केवल यहाँ पे अवेलेबल है 80 CCD2 में। इसके बाद 80 CCS2 एक नया सेक्शन यहाँ पे जोड़ा गया है न्यू टैक्स रेजिम में कि जो लोग अग्निवीर हैं और जो अग्निवीर कॉर्पस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको 100% डिडक्शन असेसमेंट ईयर 24-25 से उनको मिलने वाला है। तो ये दो डिडक्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, बाकी कोई भी डिडक्शंस यहाँ पे आपको क्लेम करने को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आगे हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेक्शन 24B इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट। अब यहाँ पे क्या होता था कि पहले जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम में आप चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपकी होती थी चाहे आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी होती थी, मतलब जब आपने प्रॉपर्टी अपनी किराए पे दे रखी हो और आपने उस प्रॉपर्टी के लिए यदि लोन ले रखा था तो उस लोन पे इंटरेस्ट जो आप पे करते थे उसका डिडक्शन आपको मिलता था सेक्शन 24B में, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलता था वो आपको 80C में मिल जाता था। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में जो प्रॉपर्टी आप लेट आउट किए हो यानी जो किराए पे आप चढ़ाए हो उसका जो लोन का इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ आप वही यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये आपका न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है आपका वो भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में। आपके प्रीवियस ईयर के जो भी हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज हों या फिर बिजनेस लॉसेज हों, यदि वो करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड किए गए हैं तो बिजनेस लॉस तो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी के जो लॉसेज हैं उसको आप केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपका करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी से यदि लॉस हो चुका है, जैसे आपका जो एक्चुअल रेंटल इनकम है और जो आपका इंटरेस्ट है लोन पे जो आपने पे कर रखा है, एक्चुअल रेंटल इनकम आपकी कम आ रही है लेकिन इंटरेस्ट जो है आपका ज़्यादा हो गया तो उस केस में लॉस होगा। तो उस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके आप नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस का कोई भी आपको फ़ायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ
एंड हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो जैसे मैंने ये बताया कि आप लॉस को ना तो आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो और ना ही आप कोई बिजनेस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको एक बेनिफिट दिया गया है कि आप जो है उसको हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही केवल सेट ऑफ कर सकते हैं। पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में ऐसा होता था कि आपके हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो, चाहे सैलरी से इनकम हो, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो या कैपिटल गेन से हो, आप किसी भी इनकम से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप एडजस्ट करा देते थे। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये लॉस होगा हाउस प्रॉपर्टी से, वो सिर्फ और सिर्फ आप हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही आप एडजस्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे मुद्दे की बात देखिए ये है कि आपका इनकम यदि सैलरीड एम्प्लॉय यदि आप हैं और आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख तक है तो उस केस में आपका टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 50,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिल रहा है और 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर आपको 87A में रिबेट जो है 25,000 का मिल रहा है, तो आपकी इनकम टोटली टैक्स फ्री हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो कि न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ कर रहे हैं और उनके इनकम मान लीजिए कि सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, 7 लाख तक है, तो उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो मार्च 2024 तक आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है LIC में या फिर और किसी जगह में, उसको ज़रूरत नहीं है करने की। तो न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप अपनी ITR को फाइल करते हैं तो एक बार आपको स्लैब रेट भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख तक नील टैक्स रेट है, 3 से 6 लाख तक होगा तो 5% का टैक्स आएगा और 6 से 9 में आप मान लीजिए 3 लाख का डिफरेंस है, उसमें 1 लाख रुपए आप निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके 87A के रिबेट में चला जाएगा। तो 15 ये और 10 ये 25,000 आपका चला गया। बाकी जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए आपका बच रहा है इस वाले स्लैब में, उस पर 10% का रेट रहेगा और 9 से 12 लाख तक के स्लैब में यदि आपकी इनकम आती है तो 15% का रेट होगा और 12 से 15 के बीच में यदि आता है तो 20% और एबव 15 लैक्स है तो 30%। तो यहाँ पे स्लैब जो है इनकम का उसके अकॉर्डिंग जो रेट लगाया गया वो काफ़ी सही रेट है और इसमें आपका टैक्स वगैरह जो है काफ़ी मतलब कम देखने को मिलेगा। मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो समझाई हुई, उसमें आप देखेंगे कि आपको कितने स्लैब के इनकम पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और असेसमेंट ईयर 24 और 25 में अपनी ITR को प्रॉपर तरीके से आप जो है जो भी इनकम है उसका एस्टिमेट लगाएं और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा आप अपने से कैलकुलेट करें, बल्कि आप इंटरनेट पे कैलकुलेटर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसके अनुसार आप अपनी ITR को फाइल करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।